हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 3 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न रहेंगे। और ये जो 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न रहेंगे ये कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप सबकी तैयारी भी बराबर चलती रहे। और इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो कि हर प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो इतनी क्लास को कंप्लीट करने के लिए आप सभी हमको 20 से 25 मिनट देंगे और आप सभी हमारे साथ इतने टाइम तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन। आप सभी को बताना है कि इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब इसकी व्याख्या देखें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर पूछे स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है 23 जून 1894 को। आईओसी का मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो लुजाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर पूछे कि पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीस की राजधानी है। पहली बार कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। इस बार जो है 2024 में 33वें क्रम का अगर पूछे ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है, तो यह हुआ है पेरिस, फ्रांस में हुआ है। और यहीं पर ही 33वें क्रम के ओलंपिक में आर्डर के स्वर्ण पदक अगर पूछे कि ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण पदक से अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है, तो इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको जो है स्वर्ण पदक क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि 33वें क्रम का पेरिस ओलंपिक अच्छी तरह से आयोजन करने के उपलक्ष्य में इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि ओलंपिक का आर्डर सम्मान, अगर आर्डर सम्मान पूछे तो किसे दिया गया है, तो 2024 में किसे दिया गया है, तो अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया है। लेकिन अगर पूछे आर्डर स्वर्ण पदक किसे दिया गया है ओलंपिक का, तो इमैनुअल मैक्रोन को। दोनों प्रश्न देखेंगे, दोनों में थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुयेन थी नोक। अभी कल के प्रश्न में पढ़ा था कि गुयेन थी नोक को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है और 2024 का मिला है, ठीक है। और इस बार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो पीटी उषा जी हैं। 34वें क्रम का जो ओलंपिक है ये कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक अगर पूछे क्या है, तो पेरिस ओलंपिक में पूछ रहा है, तो ओलंपिक में भारत की रैंक है 71वीं। आधुनिक ओलंपिक के पिता कौन है, तो पियरे डी कुबर्टीन है। कौन है? पियरे डी कुबर्टीन है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो 133वें क्रम के डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप पूछे कौन सा है, तो वह है डूरंड कप। इसकी शुरुआत कब होती है, तो डूरंड कप की शुरुआत 1888 में होता है और पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो शिमला में आयोजित किया गया था। इस बार 133वें क्रम का आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया है, तो 4 स्थानों पर किया गया है। काकरासार में, कोलकाता में, जमशेदपुर और शिलांग। तो ये काकरापार आप सभी को अगर जगह काकरासार अगर न याद हो तो ये कहाँ पर है, ये असम में है। और ये आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। इसके बाद जमशेदपुर ये है छत्तीसगढ़ में और शिलांग जो है यह मेघालय में है, ठीक है। तो ये 4 जगह पे आयोजित किया गया था डूरंड कप 133वें क्रम का।
इसमें पूछे विजेता कौन बना है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजेता बना है और इसी के साथ जो है मोहन बगान सुपर जायंट उप विजेता बना है। यानी कि फाइनल मैच इन्हीं दोनों के बीच में खेला गया था, जिसमें विजेता पहली बार बना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और उप विजेता बन गया है मोहन बगान सुपर जायंट। अगर पूछे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अगर पूछे ओनर कौन है यानी मालिक कौन है तो जॉन अब्राहम है। कौन है? जॉन अब्राहम है, जो कि एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड के। ठीक है, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के बारे में देख लेते हैं कि किस खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। और देवधर ट्रॉफी अगर पूछे किससे संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से है और सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये किससे संबंधित है तो यह हॉकी से संबंधित है। और इस बार अगर पूछे कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है तो जापान ने जीती है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का अगर पूछे हर बार आयोजन कहाँ पे किया जाता है तो हर बार जो है आयोजन यहाँ किया जाता है मलेशिया में। ठीक है, तो हमेशा जो है मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है। 2024 में कौन जीता है? जापान जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो शंभू सीमा किसे कहते हैं? तो जो पंजाब और हरियाणा, मान लीजिए इधर पंजाब है और इसके बाद इधर जो है हरियाणा है, तो पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है इसी को जो है शंभू सीमा कहते हैं। तो इसी पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था और इसी की समस्या का समाधान करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाब सिंह समिति का गठन किया गया है किसानों के लिए। बस इतनी सी बात आप सभी को याद रखना है। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी, इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो शंभू सीमा जो कि पंजाब और हरियाणा की सीमा है, इस पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जस्टिस नवाब सिंह कमेटी का गठन किया गया है। तो नवाब सिंह कमेटी का संबंध पूछे किससे है तो किसानों के प्रदर्शन से है, उनकी समस्याओं को सुलझाने से है। अब कुछ महत्वपूर्ण कमेटी देख लेते हैं किससे संबंधित है। जैसे शिवरमन कमेटी जो है अगर पूछे किससे संबंधित है तो नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की जाती है। राधा कृष्णन समिति का संबंध है पेपर लीक रोकने के लिए, जो पेपर लीक बहुत हो रहा है इसको रोकने के लिए राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया है। हाथरस कांड की जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है तो जस्टिस ब्रिजेश मिश्रा कमेटी का गठन किया गया है। हाथरस मतलब जो हाथरस में अभी बाबा आए थे उनकी भगदड़ में जो है समथिंग 100 लोगों से ज़्यादा जो है मृत्यु हो गई है, तो उसी की जांच करने के लिए ब्रिजेश मिश्रा कमेटी का गठन किया गया है। नरसिम्हन कमेटी का गठन अगर पूछे किसके लिए किया गया है तो बैंकिंग रिफॉर्म यानी कि बैंकिंग सुधार के लिए किया गया है। यंग हिल्टन आयोग या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही शाही आयोग भी बोलते हैं। यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग का अगर पूछे गठन किसके लिए किया गया था तो आरबीआई की स्थापना के लिए किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब की जाती है तो 1935 में की जाती है। और आरबीआई की स्थापना के लिए अगर पूछे एक्ट कब आया था तो एक्ट अगर पूछे कब आया था तो एक्ट आया था 1934 में एक्ट आया था। आरबीआई का अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में देखते हैं। इस कमेटी की सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को पूछे किस अनुच्छेद में रखा गया है तो अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, और किस कमेटी पर जोड़ा गया था तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। एक प्रश्न और याद रखेंगे कि विश्वनाथ गोल्डर समिति का अगर पूछे संबंध किससे है तो जो आधार वर्ष चल रहा है इसमें संशोधन करने के लिए विश्वनाथ गोल्डर समिति लाई गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है वायुसेना के? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तेजिंदर सिंह। ऑप्शन बी हमारा
सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय वायुसेना का गठन पूछे कब किया गया था, 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। और वहीं पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, तो नभ स्पर्शम दीप्तम, इसका जो है ध्येय वाक्य है। ये नव नहीं है, नभ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, तो इसको हम सुधार दे रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। नभ स्पर्शम दीप्तम इसका जो है ध्येय वाक्य है। और पूछे कि वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो BR चौधरी हैं। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तेजिंदर पाल बनाए गए हैं। इन्होंने 1 सितंबर को जो है अभी मतलब 2 दिन पहले इन्होंने शपथ ली है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो मतलब प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल अगर पूछे बल दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो श्री राकेश पाल जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में दूसरे CDS कौन बने हैं, तो अनिल चौहान जी बने हैं। वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो डॉक्टर TV सोमनाथन जी भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सतीश कुमार जी बने हैं। और इसके पहले अगर पूछे कौन महिला थी, तो महिला का नाम था जया वर्मा सिन्हा, जो है सतीश कुमार जी के पहले रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है। तो ट्रैक और फील्ड का मतलब होता है कि दौड़ने के क्षेत्र में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है प्रीति पॉल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक, पेरिस ओलंपिक जो है समाप्त हो गया है। इसके बाद जो है पेरिस पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक का मतलब होता है कि जो दिव्यांग प्लेयर होते हैं उनके लिए जो है पेरिस पैरालंपिक का आयोजन 2024 में किया गया है। पेरिस ओलंपिक समाप्त होने के तुरंत बाद जो है पेरिस पैरालंपिक खेल शुरू हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, अवनी लेखरा जी ने जीता था शूटिंग में। दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो नितेश कुमार जी ने जीता था बैडमिंटन में। और अगर पूछे कैटेगरी इनकी कौन सी है, तो SL3 कैटेगरी में। और तीसरा गोल्ड जीता गया था सुमित अंतल जी के द्वारा। और इनका खेल कौन सा है, तो भाला फेंक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीति पॉल। इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता है, किसमें, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, यानी कि दौड़ के क्षेत्र में इन्होंने 2 मेडल जीता है, जो मैंने अभी प्रश्न पढ़ा था। इन्होंने 100 मीटर में भी 1 ब्रोंज जीता और 200 मीटर में भी इन्होंने ब्रोंज जीता। योगेश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, और किसमें जीता है, तो डिस्कस थ्रो में। ठीक है, डिस्कस थ्रो जो मतलब ऐसे शोल्डर पे लगा के ऐसे बॉल होता है उसको फेंकने में। और ये किस कैटेगरी में जीते हैं, तो F56 में। निषाद कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता है और हाई जंप में जीता है, और किस कैटेगरी में, तो T47 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर पूछे पहला स्थान किसका रहा है, तो पहला स्थान पेरिस ओलंपिक में रहा है USA का, जिसमें USA ने 40 गोल्ड जीता है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, और इनका खेल है भाला फेंक। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। एक तो मैंने बता दिया सिल्वर मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, और 5 जो है ब्रोंज मेडल जीता गया है। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर, या फिर पूछे कि पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर, तो दोनों का शुभंकर जो है क्या होता है, फ्रीजी होता है। फ्रीजी एक प्रकार का फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है, जिसे टोपी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सांसद में, इस पर बिंदी रहेगा, और मैं जब टाइप कर रहा था ना तो इस पर बिंदी नहीं लिखा जा रहा था, तो इसलिए अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सांसद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है, यानी कि सांसद जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सेमी इंडिया कंडक्टर मिशन को जो है अभी PM मोदी जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसको मंजूरी देने के बाद भारत में सेमी कंडक्टर इकाई की स्थापना जो है सांसद में किया गया है। कहाँ पर, सांसद में किया गया है, और सांसद जो है कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे जो है इसको स्थापित करने में पूछे कितनी लागत आने वाली है, तो 3300 करोड़ रुपए स्थापित करने में इसकी लागत आएगी, और प्रतिदिन जो है 60 लाख चिप जो है इसमें बनाया जाएगा।
तो सांसद में 3300 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का निर्माण किया जाएगा। चिप्स मतलब वो जो चिप होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में लगता है, ये जो पहले आता था 2 GB 3 GB, ये इस प्रकार का नहीं होता, वो जो है आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर पूछे कि इसको मंजूरी कब दी गई है, तो सेमी इंडिया कंडक्टर इकाई की स्थापना करने की मंजूरी पीएम मोदी जी के द्वारा 2 सितंबर 2024 को यानी कल दिया गया था। और इस सेमी कंडक्टर की अगर स्थापना अगर पूछे किसके द्वारा किया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा, तो केनेस सेमिकॉन कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो कंपनी को याद रख लेना है और कहाँ पे स्थापित हो रहा है ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा हिंदी से प्रश्न देख लेते हैं कि नाट्य शास्त्र के अनुसार भारत की नृत्य शैली में रस कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में जो है रस को जो है 10 प्रकार से बताया गया है, लेकिन जो है नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है 8 प्रकार का बताया गया है। तो हम सबसे पहले 8 प्रकार के देखेंगे, फिर इसके बाद 2 और प्रकार आप सभी को दिखा देंगे। जैसे श्रृंगार रस, इसका अगर पूछे कि अस्थाई भाव क्या है, तो प्रेम या रति जो है अस्थाई भाव है श्रृंगार रस का। दूसरा है हमारा हास्य रस, इसका अस्थाई भाव होता है विनोदी या हास। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, सुख या शोक। रौद्र का क्रोध होता है स्थायी भाव। वीर का वीरता या उत्साह होता है। भयानक का भय होता है। और विभत्स का जो है घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय होता है। ये हमारे 8 जो है क्या हो जाते हैं, रस हो जाते हैं। 2 और रसों को याद रखेंगे। शांत का जो है अगर पूछे स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। और वत्सल का जो है वात्सरस क्या होता है, तो ये सॉरी, तो यह होता है वात्सल्य। ठीक है, वत्सल का वात्सल्य होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहाँ 121 मौत हुई है। तो 121 मौत कहाँ पर हो गई है, केरल में। किससे हो गई है, तो लेप्टोस्पायरोसिस रोग बीमारी से। इसके बारे में व्याख्या देखें तो लेप्टोस्पायरोसिस रोग जो है 121 लोगों की इससे मौत हो गई है। और यह रोग कहाँ पे फैला है, तो केरल में फैला है। और इस रोग का रोगवाहक पूछे कौन सा जानवर है, तो चूहे के मूत्र में लेप्टोस्पायरिया जीवाणु पाए जाते हैं। और इसी मूत्र के जीवाणु से जो है लेप्टोस्पायरोसिस रोग फैला है केरल में, जिससे जो है 121 लोगों की मौत हो गई है। और इसी रोग को जो है इसे चूहा बुखार रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो प्लेग या इसे काली मौत कहते हैं, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी कहते हैं, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया और हैजा, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। बिडोल टेस्ट अगर पूछे किस बीमारी से संबंधित है, तो टाइफाइड से संबंधित है। धनुष्ठांकार रोग किससे संबंधित है, तो धनुष्ठांकार रोग जो है यह टिटनेस रोग से संबंधित है। हैंसन रोग किसे कहते हैं, तो कुष्ठ रोग को कहते हैं। और अगर बात करते हैं कि विब्रियो कैलोरी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हैजा है। अभी जो है हैजा के लिए किस वैक्सीन का निर्माण किया गया था, तो यह हिलकोल वैक्सीन का निर्माण किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, इसका पहली बार परीक्षण यानी कि इसका पहला टेस्ट कहाँ पे किया गया था, तो हैदराबाद में ही किया गया था। आसानी से याद हो जाएगा, H फॉर हैदराबाद, H फॉर हिलकोल, H फॉर हैजा। तो ये तीनों जो है संबंधित है, हैजा, हिलकोल, हैदराबाद। ठीक है, किस रोग से हैजा होता है, तो विब्रियो कैलोरी से होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है। तो 14वीं कांग्रेस इंडिया की बैठक कहाँ हुई है, तो यह लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है, तो दिलीप टर्की जी हैं। और इसका जो है हॉकी इंडिया का 14वें क्रम का हॉकी कांग्रेस बैठक कहाँ पे हो रहा है, तो यह लखनऊ में स्थापित हुआ है, मतलब बैठक हुआ है। तो ये याद रखेंगे। तो हॉकी इंडिया का 14वां हॉकी कांग्रेस बैठक कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वाराणसी में अभी हाल ही में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित हुआ है। तो वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ है, वाराणसी में हुआ है। एशियाई गिद्ध के संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। महाराजगंज अगर पूछे किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। चित्रकूट में यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक स्थापित हुआ है। अगर पूछे कि यह ग्लास स्काई वॉक किस जलप्रपात पर बनाया गया है, तो तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया है यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक। अगर पूछे कि इस ग्लास स्काई वॉक का आकार कैसा है,
तो इसका आकार है धनुष बाण की तरह। कैसा है? तो धनुष बाण आकार का है। कांग्रेस की स्थापना आप देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में कांग्रेस आया था, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी अधिवेशन क्वेश्चन में नहीं आने वाला। तो पहला है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। दूसरे बैठक की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा बैठक बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और ये प्रथम मुस्लिम पुरुष थे जिन्होंने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता करी थी। और अगर पूछे कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज जिन्होंने अध्यक्षता करी थी, तो उनका नाम है जॉर्ज यूल, और इन्होंने अध्यक्षता कहाँ करी थी? तो चौथे क्रम का इलाहाबाद में अध्यक्षता किया गया था। 1916 अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार जी। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, और यह किसने करी थी अध्यक्षता? तो वी राघवाचारी जी ने करी थी। 1916 और 16 के बाद जो अधिवेशन हुआ था 1917 में। अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करने वाली, अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला कौन है, तो कांग्रेस की पहली फर्स्ट वुमेन अगर पूछे इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप सभी बताएंगे एनी बेसेंट। कौन है? तो एनी बेसेंट जी हैं। कौन है? एनी बेसेंट जी हैं, ये आपको याद रखना है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता किसने करी थी? एनी बेसेंट जी ने 1917 में करी थी, कोलकाता अधिवेशन करी थी। नेक्स्ट हमारा है 20वां कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था, वी राघवाचारी जी ने किया था। 1924 में पहली बार जो है महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, बेलगांव कर्नाटक में है। किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। लेकिन पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला किसने अध्यक्षता करी थी, तो अगर पूछे भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू जी ने करी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 1931 अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, और 1938 हरिपुरा में किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है 9वां प्रश्न, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 सितंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना दिवस मनाई गई है, जो कि 7वें क्रम का स्थापना मनाया गया है। यानी कि इस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना जो है 2018 में की गई थी। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इस बैंक का अगर पूछे ध्येय वाक्य क्या है, तो हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, इसका ध्येय वाक्य है, याद रखेंगे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया गया है। और पोषण सप्ताह का आयोजन अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया है। और पूछे ये कौन है, तो वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं श्री अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में आयोजित किया है। अब देख लेते हैं एक और प्रश्न हिंदी से संबंधित, या फिर कह सकते हैं जीके क्वेश्चन है। भारतीय नृत्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र को ही भारत का 5वां वेद भी कहते हैं। भारत में 4 वेद है, लेकिन 5वां वेद पूछे किसे कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र जी को कहा जाता है, मतलब नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। और इसके लेखक पूछे कौन है, तो भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसको देख लेते हैं। भरतनाट्यम अगर पूछे कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम और केरल कथकली, ये दोनों जो है कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केरल के हैं। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है ये उत्तर भारत का है। और सत्रिया जो है असम का है। तो ये 8 जो है क्लासिकल डांस है हमारे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, और आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यंग लीडर में अगर पूछा जाए
किसे दिया गया है, खेल श्रेणी में। तो आप सभी को इसमें से देख के पता लग रहा होगा कि खेल से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा जी संबंधित है और इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है भाला फेंक। और पूछे कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, और इसी 7 अगस्त को भी हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस दोनों 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। तो फिक्की का यंग लीडर्स अवार्ड किसे दिया गया है, नीरज चोपड़ा जी को। किस श्रेणी में, तो खेल की श्रेणी में। फिक्की की स्थापना पूछे कब करी जाती है, तो 1927 को किया जाता है। और किसने किया था स्थापना, तो घनश्याम दास जी ने, और इनके साथ साथ पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने किया था। फिक्की की स्थापना का अगर सुझाव पूछे किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी के सुझाव पर फिक्की की स्थापना घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास जी ने किया था। फिक्की का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो फिक्की का मुख्यालय है दिल्ली में। और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो अवनीश शाह जी हैं। फिक्की का यंग लीडर अवार्ड्स जो है 2024, ये 20 हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2024 वाला अवार्ड जो है इसके लिए जो है 3-4 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो फिक्की का यंग लीडर अवार्ड अगर पूछे किसको दिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फिक्की में अगर पूछे कि खेल में यूथ आइकन अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, किसे दिया गया है, नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। जबकि पूछे कि मनोरंजन में किसको दिया गया है फिक्की का लीडर अवार्ड, तो यह दिया गया है आयुष्मान खुराना जी को। और फिक्की का नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है, तो रोशनी नादर जी को दिया गया है। ये जो है फिल्म मतलब डायरेक्टर हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि फिक्की का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी अवार्ड किसे दिया गया है, तो पवन गुप्ता जी को दिया गया है। तो ये चारों अवार्ड आप सभी को याद रखना है, 2024 में ये प्रदान किया गया है फिक्की की तरफ से। नेक्स्ट हमारा अवार्ड है बीजू पटनायक खेल अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है नालको को। नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन। बीजू पटनायक अवार्ड खेल अवार्ड दिया गया है नालको को। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम में जाकर सर्च बॉक्स में ये बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप पेस्ट कर मतलब जैसे कि कॉपी करके या फिर आप इसी तरह से देख कर अगर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। आप सभी इस पीडीएफ को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो हमने 25 मिनट बोला था, तो 26 मिनट में हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और इसकी पूरी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न यानी कि कुछ महीने के पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन को और जीके जीएस भी सॉल्व किया है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप सभी को जीके के प्रश्न और ज़्यादा चाहिए इसी व्याख्या के साथ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं 40 मिनट की क्लास बनाऊँगा और उसमें आप सभी को कोशिश करूँगा कि कम से कम 50 से 60 जीके क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, कम से कम एक शेयर कर दिया करें। सुबह जो है 6 बजे से लेकर जो है ये क्लास बनाना स्टार्ट करता हूँ और आप सभी देख रहे हैं। एक बार आप सभी को टाइम दिखा देते हैं कितना टाइम हो गया है, तो आप सभी देख सकते हैं 9:05 हो गया है। तो अनुमान लगाएंगे और इसको अपलोड करने में तो आप सभी के पास ये जो है अभी 20 मिनट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।